मशहूर होने का शौक नहीं है, बस चंद लोगों का गरूर तोड़ना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल गुल्लू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काइन मास्टर का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस बना सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए गाइस, चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जमा का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से 16:9 वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपने बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद अब इसकी लेंथ बढ़ाएं। जितने आपने वीडियो की लेंथ रखनी है उतनी इसकी लेंथ कर लें। लेंथ बढ़ाने के बाद इसे टिक कर ले। अब लेंथ हमने बढ़ा दी है, अब ऑडियो सेलेक्ट कर ले। तो चलिए, ऑडियो वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी ऑडियो सेलेक्ट कर लेनी है। तो गाइस, यहाँ से मैं अपनी ऑडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑडियो सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे यहाँ से टिक कर लेना है। टिक करने के बाद ये आगे वाला जितना भी हिस्सा है अब आप इसे काट दें। काटना कैसे है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ से कैंची वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और इसे ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक कर दिया। अब यहाँ से जितने भी साउंड है आप प्ले करके देखें, इस वीडियो को प्ले करके देखें। अब प्ले और यहाँ पे आपने इसे स्टॉप करना है और यहाँ से आप इसे कट कर लें। यहाँ पे लेके आए, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ से आपको कैंची वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करें, आपने इसे स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद इसे पीछे लेके आए, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख लें। यहाँ जो बोला है वही लिखना है आपने। चलो पहले हम लिख लेते हैं कि मशहूर होने का। आप लिखने के बाद इसे यहाँ से ओके कर ले। ओके करने के बाद इसका साइज़ कम कर ले, साइज़ इसके बराबर कर ले और अब नेक्स्ट प्ले करके देखते हैं। नेक्स्ट प्ले करने के बाद इसे यहाँ से रोक ले और इसे भी आपने इसी तरह ट्रिम स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद इसे फिर से शुरू में ले आए, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ से आपने फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने फिर से आगे लिख लेना है, बस चंद लोगों का। ये लिखने के बाद आपने इसे भी यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने इसका भी साइज़ छोटा कर देना है। अब आगे ये वाला पोर्शन रह गया, यहाँ से भी आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करें, आगे जो हिस्सा रहता है आप उसे भी लिख लें। इसे लिखने के बाद आपने इसे भी यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आप इसे भी इसी साइज़ के बराबर ले आए। अब शुरू पे आए, इसका साइज़ बढ़ा लें। ये आपको फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपने उर्दू वाले पे क्लिक करना है और नस्तालीक उर्दू पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से टिक कर लें। टिक करने के बाद आप दूसरे वाले ऑप्शन पे आए, इस पर क्लिक करें, पहले साइज़ बढ़ाए, फिर यहाँ फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, उर्दू वाले पे क्लिक करें और यहाँ से आपने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेम टू सेम तीसरे वाले पे भी आपने ऐसे ही करना है, पहले साइज़ बढ़ाना है, फिर आपने फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। फ़ॉन्ट चेंज कर लिया हमें, अब इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर ले। अब इस पे कलर कैसे लगाने हैं, तो आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, हैंड राइटिंग वाले पे क्लिक करें और यहाँ से आपने ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट करने हैं। आप पहले एक कलर सेलेक्ट करें, टिक करें और इसे यहाँ से ऐसे कर लें। अब फिर से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, दूसरा कलर सेलेक्ट करें, फिर से टिक कर लें। इसी तरह आपने करना है, फिर से तीसरा कलर सेलेक्ट करें। सेम टू सेम आपने भी ऐसे ही करना है, ऐसे कलर सेलेक्ट करते जाएं और ऐसे ही लगाते जाएं। जितने कलर आपने मर्ज़ी लगाने हैं उतने कलर आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आपकी अपनी ही मर्ज़ी होगी। तो चलिए एक कलर और लगा लेते हैं हम। तो ये वाला कलर लगाते हैं, तो इसे यहाँ पे लगा लेते हैं। कलर लगाने के बाद इसे टिक कर लें
और इसका साइज़ बढ़ा दें। साइज़ बढ़ाने के बाद आपने नीचे आना है, नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें। इस पे क्लिक करने के बाद टिक करें। आप पहले वाले फ़ॉन्ट पे क्लिक करें, इन एनिमेशन लगाएं। इन एनिमेशन आप दूसरे वाला पॉप वाले पे क्लिक करें। बैक आए आउट एनिमेशन आपने लगाना है स्लाइड राइट या स्लाइड लेफ़्ट, जो मर्ज़ी लगाने लगा ले। इसे टिक कर ले। आप दूसरे वाले पे क्लिक करें। इन एनिमेशन पे आपने क्लिक करना है स्लाइड अप। बैक आए आउट एनिमेशन पे आपने क्लिक करना है स्लाइड डाउन। अब तीसरे वाले पे आए, इन एनिमेशन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने स्केल अप, यहाँ से स्केल डाउन कर ले। बैक आए आउट एनिमेशन आप स्केल डाउन लगा लें। तो चलिए आप वीडियो को चला कर देखते हैं कि किस तरह से बनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही आसानी से हमने ऐसी वीडियो बना ली है। अगर आपको वीडियो की समझ फिर भी नहीं लगी तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी